बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम में इस्तकबाल है। आज से हम लोगों का शुरू हो रहा हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में आपकी पहली गज़ल है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल। बहार बेसुप्रे जाम व यार गुजरे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है। ये आपकी पहली गज़ल है और गज़ल में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे गज़ल की तशरीह और मश्क़ी सवाल व जवाब। तो आइए शुरू करती हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, सौदा इनका तखल्लुस है और पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था। पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, और सौदा तखल्लुस करते थे। सौदा इनका तखल्लुस था। 1713 ईस्वी में पैदाइश है और 1781 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। 1713 यानी 1730 में इनकी पैदाइश है और 1781 में इनका इंतकाल हो गया। उनके वालिद बगर्ज़ तजारत काबुल से दिल्ली आए और इनके वालिद जो थे तिजारत की गर्ज से यानी तिजारत के लिए काबुल से दिल्ली आए थे और यहीं आबाद हो गए। जब तिजारत के लिए दिल्ली आए और दिल्ली में ही आबाद हो गए। सौदा दिल्ली में पैदा हुए और कदीम रस्म रिवाज के मुताबिक अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। सौदा दिल्ली में पैदा हुए और कदीम रस्म रिवाज यानी जो पहले का रस्म रिवाज था कि सबसे पहले अरबी और फारसी की तालीम दी जाती थी, उसी के मुताबिक उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। बचपन ही से नहायत ज़हीन और मौजू तबा थे। बचपन ही से क्या ज़हीन थे और मौजू तबा यानी तबीयत में क्या है, शेर व शायरी थी, शेर व शायरी पसंद थी। इब्तिदा में फ़ारसी इशार कहे और कुछ दिन सुलेमान कुली ख़ान वद्दाद को अपना कलाम दिखाया। उसके बाद शाह हातिम के बाकायदा शागिर्द हुए। इब्तिदा में यानी शुरू में उन्होंने फ़ारसी में इशार कहे, फ़ारसी में शायरी कही। उसके बाद सुलेमान कुली ख़ान वद्दाद को अपना कलाम दिखाते थे और आखिर में वो शाह हातिम के शागिर्द हुए। सौदा की शायरी का शहरा सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने बिरादर मन मुशफ़क़ मन लिखकर इन्हें लखनऊ आने की दावत दी। सौदा की जो शायरी का था उसका शहरा यानी उसकी शहरत सुनकर नवाब शुजाउद्दौला ने लखनऊ बुलाया और बिरादर मन और मुशफ़क़ मन लिखा। बिरादर मन यानी मेरे भाई, मुशफ़क़ मन यानी मेरे मेहरबान भाई, मेरे मेहरबान दोस्त, इस तरह से उनको ख़त लिखा और लिखकर लखनऊ आने की दावत दी। सौदा इस वक्त तो ना जा सके मगर कुछ अरसे के बाद हालात ने इन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ नवाब शुजाउद्दौला और इनके बेटा नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में खातिर खा पजीराई हुई और लखनऊ में ही इंतकाल किया। नवाब शुजाउद्दौला ने उन्हें बिरादर मन और मुशफ़क़ मन लिखकर उन्हें लखनऊ आने की दावत दी, लेकिन सौदा उस वक्त नहीं जा सके। लेकिन बाद में हालात ऐसे हो गए कि उन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाना पड़ा और यहाँ नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे नवाब आसिफुद्दौला ने उनकी खूब खातिरदारी की और वो लखनऊ में ही रह गए और लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। सौदा ने शायरी की तमाम इसनाफ में तबा आजमाई की है। इसनाफ यानी सिनफ की जमा। तो शायरी की क्या क्या सिनफ है, जैसे मरसिया, मसनवी, कसीदा, गज़ल, नज़म, ये सब क्या है, शायरी के असनाफ है यानी शायरी के सिनफ है। तो सौदा ने शायरी के तमाम इसनाफ में तबा आजमाई की है यानी हर तरह की शायरी लिखी है, मगर कसीदा गोई और हिज्जू निगारी में इनका मर्तबा सबसे बुलंद है। लेकिन वो क्या है, कसीदा गोई यानी कसीदा कहने में और हिज्जू निगारी में इनका मर्तबा क्या है, सबसे बुलंद है, वो सबसे आगे हैं। उनके कसायद अपने पुरशिकवा लबो लहजे, मुज़ामिन की ताजगी, ख्याल की बुलंदी, कलाम की चुस्ती और बंदिश के आला नमूने हैं। उनके कसायद यानी कसीदा, कसीदे की जमा कसायद। पुरशिकवा लबो लहजा यानी शिकवे वाले अंदाज में लिखते हैं, शिकायती अंदाज में लिखते हैं। मुज़ामिन की ताजगी यानी इनके जो मजमून है वो हमेशा ताज़ा दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि कोई पुरानी घिसी पिटी बात नहीं है। ख्याल की बुलंदी, कलाम की चुस्ती, लिखने का अंदाज ऐसा है कि बातें घुल मिल जाती हैं और बंदिश के आला नमूने हैं। उर्दू कसीदे के तारीख में कोई भी दूसरा शायर सौदा के मर्तबे को नहीं पहुंचा।
सौदा के बाद कसीदा निगारी में दूसरा बड़ा नाम ज़ौक़ का है। सौदा क्या है, कसीदे में सबसे आगे है। कसीदे सौदा के मर्तबे को कोई नहीं पहुंचा कसीदे को लेकर। और सौदा के बाद दूसरा बड़ा नाम किसका, ज़ौक़ का है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखें कि सबसे पहला नाम कसीदा निगारी में सौदा का है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, और दूसरा नाम किसका है, ज़ौक़ का है। दूसरा नाम क्या है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। सौदा मिजाजन कसीदे के शायर है। मिजाजन यानी मिजाज से उन्हें पसंद है कसीदा लिखना, लेकिन उनकी गज़लें ज़बान व बयान की सफाई और लहजे के तीखेपन की वजह से अपनी ख़ास पहचान रखती है। अब मैं एक एक शेर पढ़ूंगी और आपको इसकी तशरीह बताऊंगी, इसका मायने बताऊंगी। तो सयाक़ व सबाक़ मुंदजा ज़ैल इशार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल से लिए गए हैं। बहार बसुप्र जाम व यार गुजरे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है। बहार का मौसम है, बेसुप्र जाम यानी जाम भी नहीं है, और यार और यार भी नहीं है। बहार का मौसम है और नहीं तो जाम है, नहीं तो यार है, और बगैर यार के बगैर जाम के क्या है, बहार का मौसम गुजर रहा है। और नसीम तीर सी, नसीम कहते हैं सुबह की ताज़ी हवा को, खुशगवार हवा को। तो सुबह की जो ताज़ी हवा है, जो खुशगवार हवा है, वो हवा क्या है, मेरे दिल में, मेरी छाती में क्या है, तीर की तरह लग रहा, तीर की तरह गुजर रहा है। तो बहार का मौसम है और बगैर यार और बगैर जाम के गुजर रही है, और सुबह की हवा क्या है, दिल से क्या है, तीर की तरह पार हो रही है। तशरीह पढ़ लेते हैं। शायर कहता है कि ये बहार का मौसम बगैर महबूब और जाम मीना के गुजर रहा है। बस ये समझ लो कि नसीम सेहर बजाय फरहत और ताजगी देने के छाती पर तीर की तरह लगती है। बहार का मौसम है और बगैर महबूब बगैर जाम व मीना के गुजर रहा बहार का मौसम, और ये जो नसीम सेहर है यानी सुबह की जो ताज़ी हवा है, सुबह की जो ताज़ी हवा है, बजाय फरहत बख्शने, फरहत यानी खुशी मुसर्रत, यानी हमें बजाय खुशी देने के, बजाय मुसर्रत देने के, बजाय ताजगी देने के क्या है, दिल पर तीर की तरह लग रही है ये हवा, जो सुबह की हवा है। मुराद यही है कि महबूब के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और इसका क्या मतलब है, महबूब के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फैज़ ने भी इस मजमून का शेर कहा है। अब इस मजमून को फैज़ ने किस तरह से शेर में कहा है, देखिए। ना गुल खिले हैं ना उनसे मिले, ना मैं पी है, अजीब रंग से अब के बाहर गुजरी है। दूसरा शेर है, गुजर मेरा तेरे कूचे में, गो नहीं ना सही, मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है। शायर कहता है कि तेरे कूचे में, कूचे माने होता गली, तेरे गली से मैं नहीं गुजरता, लेकिन मेरे ख्याल में क्या है, तू लाख बार गुजरे है, तू हर वक्त मेरे तसव्वुर में रहती है, और मेरे ख्याल में तू क्या है, लाख बार गुजरती है। शायर कहता है कि हमारा तेरे कूचे से गुजरना नहीं होता, ना सही, मगर हम तुझे बता दें कि तू हमारे तसव्वुर में लाखों बार आता है, बल्कि हालत ये है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। शायर क्या कहते हैं कि शायर क्या कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, यानी यार की तस्वीर क्या है, दिल में है, और ज़रा सा गर्दन झुकाई और देख ली। तीसरा शेर देखते हैं। कहे है आज तेरे दर पे इज़्तराबे नसीम, कि इस जहां से कोई खाकसार गुजरे है। कहे आज तेरे दर यानी तेरे दरवाजे पर, इज़्तराबे नसीम यानी जो सुबह की हवा है वो बहुत बेचैन है, कि इस जहां से कोई खाकसार गुजरे है। ये जो इज़्तराबे नसीम है यानी जो बेचैन हवा है, तेरे दर पे जा रही है और तुझे ये बता रही है कि इस जहां से कोई खाकसार गुजर रहा है, किसी को मौत आ रही है, कोई मर रहा है, कि इस जहां से कोई खाकसार गुजरे है, तेरे दर पर आकर, तेरे दरवाजे पर आकर इज़्तराबे नसीम ये बात बता रही है कि इस जहां से क्या है, कोई खाकसार गुजर रहा है, कोई आशिक गुजर रहा है। सौदा ने इस शेर में नसीम सेहर की इज़्तराबी का सबब, इज़्तराबी होता है यानी बेचैनी, इज़्तराब माने क्या होता है, बेचैन, का सबब अपनी मौत को करार दिया है, जिससे इस शेर में हुस्न तालील की सिनत पैदा हो गई है और शेर के हुस्न में इजाफा हो गया है। कहते हैं कि ए महबूब, तेरे कूचे से ये जो सुबह नसीब बेचैनी से गुजर रही है, इसका मतलब ये है कि वो तुझे हमारी मौत की इत्तला दे रही है।
तुझे बता रही है कि तेरे इश्क में हमने जान दे दी। चौथा शेर है, मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिलके हो बदनाम, न जाने क्या तेरी खातिर में यार गुजरे है। शायर कहते कि मैं वो नहीं हूँ जिससे तू मिलकर बदनाम हो जाए, ना जाने क्या तेरी खातिर में यार गुजरे है। तेरा मुझसे मिलना कोई ऐब की बात नहीं है, और इस मुलाकात से क्या है, तुम रुसवा नहीं होगी। शायर अपने महबूब को समझा रहा है कि तुम्हारा मुझसे मिलना ऐसा कोई अयूब अमल नहीं, अयूब ऐब की जमा, ठीक है, ऐब नहीं है। इस मुलाकात से तुम रुसवा हो जाओगी। पता नहीं तुम क्यों इस तरह सोचती हो। तुम इस तरह नहीं सोचो कि तुम मुझसे मिलने से रुसवा हो जाओगी, यानी बदनाम हो जाओगी। गुजर मेरा तेरे कुचे से यूं है ए जालिम, गुजर मेरा तेरे कूचे से यूं है ए जालिम, कि जैसे रेत से पानी की धार गुजरे है। शायर कहता है कि तेरे गली से मैं इस तरह से गुजरता हूँ जैसे रेत से, बालू जो होता है, बालू रेत किसे कहते हैं, बालू जो होता है बलुआही ज़मीन होती है, उससे जिस तरह पानी गुजर जाता है ऊपर से, उसी तरह मैं तेरी गली से, मैं तेरे कूचे से गुजर जाता हूँ कि तुझे रुसवाई नहीं हो, तेरी रुसवाई नहीं हो। इस खौफ से क्या है, मैं पानी की धार की तरह चुपचाप से निकल जाता हूँ। शायर अपने महबूब से कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, हम तेरी रुसवाई के खौफ की वजह से तेरे कूचे से बिल्कुल ऐसे ही गुजरते हैं जैसे रेत से पानी गुजर जाता है। कूचे यानी गली से, तेरी गली से इस तरह से गुजरते हैं कि किसी को पता भी नहीं चले, जिस तरह रेत से पानी गुजर जाता है। मुझे तो देख के जोशो खरोश सौदा का, इसी ही फिक्र में लैलो नहार गुजरे है। ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बस संग, के मौजे तुंद सरे कोहसार गुजरे है। ये क्या है, कतया का शेर है। कता का शेर जब कहा जाता है, जब एक शेर में शायर अपनी पूरी बात नहीं कह सकता है तो वो दूसरा शेर कहता है, तो इसे कता का शेर कहते हैं। इस शेर में शायर अपनी पूरी बात नहीं कह सका, तो यहाँ पर उसने दूसरा शेर कहा है और इसे कता का शेर कहते हैं। कता में कम से कम 4 शेर होते हैं। तो शायर कहता है कि मुझे तो देख जोश खरोश सौदा का, यानी सौदा अपने आप से कह रहे हैं कि सौदा का जोश खरोश देख करके इस फिक्र में लैलो नहार गुजरे है। लैलो नहार यानी रात दिन, ठीक है, लैल यानी रात और नहार मानी दिन। तो इसी फिक्र में मेरी रात दिन गुजरती है कि ये आदमी क्या है, इश्क और जुनून में सर मारता फिरता है बसंग यानी पत्थर से। ये आदमी क्या है, इश्क में सर मार रहा है किससे, पत्थर से। कि मौज तुंद सरे कोहसार गुजरे है, जिस तरह मौज तुंद यानी जिस तरह तेज लहर, तेज हवा का झोंका गुजरता है, तो जिस तरह तेज लहर, तेज हवा का झोंका कोहसार यानी पहाड़ से गुजरता है, उसी तरह क्या है, जो सौदा है अपने सर को मार रहा है पत्थर से इश्क के जुनून में। सौदा के इश्क का जोशो खरोश तो देख के ये पत्थर से सर फोड़ रहा है और जुनूनी कैफियत में अपने दिन गुजार रहा है। मुराद यही है कि सौदा अपने जुनून इश्क के बारे में महबूब को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो संग ही मेरी आशिफ्ता सरी का इलाज रह गया है। शायर अपने महबूब को बता रहा है कि मेरा अब यही इलाज रह गया है कि मैं अपना सर क्या है, संग से फोड़ूं, यानी पत्थर से अपना सर मारता रहूं। मेरे सर पर इतना इश्क जुनून जारी हो गया है। आइए मुश्किल अल्फाज और इनके मायने देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगी कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है, तो ज़रूर लें, क्योंकि आपके तो 89 रुपीज़ इधर उधर में खर्च हो जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें और हमें सपोर्ट करें। अल्फाज है बेसुक्र यानी बगैर ढाल के, मुराद बगैर किसी बचाव के। इस्तराब यानी बेचैनी, बेकरारी। जोश खरोश बहुत ज़्यादा जोश और तेज़ी। बगाहे संग यानी पत्थर से। कोहिसार पहाड़ी या पहाड़ी सिलसिला। नसीम कहते हैं सुबह की खुशगवार हवा को। खाकसार यानी खाक की मानिंद, आजिज, हकीर। लैल व नहार यानी रात और दिन। मौज तुंद तेज लहर, तेज झोंका। सवाल एक है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है से शायर की क्या मुराद है। अब मैंने आपको गज़ल इतनी अच्छी तरह से पढ़ के समझा दिया है कि आप एक एक सवाल के जवाब आसानी से दे पाएंगे।
और आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप ये नहीं ढूंढते फिरें कि 1 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। पूरी चैप्टर को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें और सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसीलिए कहती हूँ कि दिल लगाकर पूरे चैप्टर को, पूरी सबक को अच्छी तरह से पढ़ें और स्किप किए बगैर पढ़ें, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएं और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए। इसी वजह से मैं एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझाकर पढ़ाती हूँ। तो जवाब है, महबूब के ना होने की वजह से नसीम सेहर शायर को फरहत और ताजगी देने के बजाय तीर से चुभ रही है। मुराद यही है कि वो तकलीफदह महसूस हो रही है। सुबह की जो हवा है बहुत खूबसूरत हवा होती है, दिल को छू लेती है, लेकिन शायर कहता है कि मेरा महबूब यहाँ पर नहीं है और महबूब के ना होने की वजह से नसीम सेहर क्या है, मेरे दिल में तीर की तरह लग रही है और मुझे तकलीफ दे रही है। सवाल तो है, मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिलके हो बदनाम से शायर की क्या मतलब, से शायर का क्या मतलब है। शायर का मतलब ये है कि महबूब रुसवाई के खौफ से इससे मिलने से गरेज ना करे। शायर क्या है, अपने महबूब को समझा रहा है कि तुम मुझसे मिलकर बदनाम नहीं होगी। सवाल 3 है, मक्ते के कताबंद इशार में शायर ने अपनी किस कैफियत का इजहार किया है। मैंने आपको बताया कि एक शेर में अगर शायर की बात पूरी नहीं होती है तो शायर उसके आगे एक शेर और लिखता है ताकि अपनी बात पूरी कर सके, तो उसे कता का शेर कहते हैं। तो अब यहाँ पे जवाब लिखेंगे, शायर ने मक्ते में अपने जुनून इश्क की कैफियत का इजहार किया है। मक्ते के शेर में शायर ने जो कताबंद इशार लिखे हैं उसमें उसने क्या बताया है, अपनी किस कैफियत का इजहार किया है। तो शायर ने मक्ते में अपने जुनून इश्क की कैफियत का इजहार किया है कि उसके इश्क में कितना जुनून आ गया है। अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं इस गज़ल के इशार में शायर ने जहाँ जहाँ इजाफत का इस्तेमाल किया है उनकी निशानदेही कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ग्रामर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। शायर ने मुंदरज ज़ैर इजाफत का इस्तेमाल किया है। सुप्रजाम ज़ेर और ज़बर को लगाकर जब 2 हरूफ जोड़े जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इजाफत का कहा जाता है, तो उसे इजाफत कहा जाता है। ठीक है, सुप्रजाम, यहाँ रे में जेर जोड़ा गया है तो सुप्रजाम, सुप्र अलग है, जाम अलग है। इस्तराब नसीम, इस्तराब यानी बेचैनी और नसीम यानी सुबह की हवा, तो यहाँ जेर लगाकर क्या है, इजाफत का इस्तेमाल हुआ है। इस्तराब नसीम यानी सुबह की ठंडी हवा। मौज तुंद यानी तेज लहर। सरे कोहसार, इजाफत का इस्तेमाल करके यानी जेर और जबर जोड़ करके जब 2 हरूफ को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसे इजाफत कहते हैं। इस गज़ल के काफ़ियों की फहरिस्त बनाइए। अब इस गज़ल में कौन कौन से काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं इसका फहरिस्त बनाइए। तो इस गज़ल में यार, पार, बार, खाकसार, यार, दार, निहार, कोसार के काफ़िए सौदा ने इस्तेमाल किए हैं। ये तो आप आराम से गज़ल पढ़ के भी चुन के लिख सकते हैं। सवाल एक हैं, कता किसे कहते हैं। तो जवाब लिखेंगे, जब शायर गज़ल के किसी शेर के 2 मिसरे में अपनी बात मुकम्मल करने से कासिर रहता है तो वो उसे 4 या उससे ज़्यादा मिसरों में फैलाकर बयान करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब शायर किसी 2 मिसरे में अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकता है तो वो 2 मिसरे और लिख देता है, अगर उसमें मुकम्मल नहीं होता तो और लिख देता है, तो अपने मिसरों को फैलाकर अपनी बात बयान करता है। तो ऐसे शायर को कता कहते हैं। ऐसे शायर को क्या कहते हैं, कता कहते हैं। सौदा के आखिरी 2 मिसरे कताबंद हैं। कता में कम से कम 4 मिसरे ज़रूरी हैं, इनकी तादाद 4 से ज़्यादा भी हो सकती है। और अभी जो आपने सौदा की गज़ल पढ़ा उसके आखिरी में क्या है, कताबंद 4 मिसरे हैं। ठीक है, 4 मिसरे हैं और 2 शेर हैं। 2 मिसरे का एक शेर होता है तो इसमें 4 मिसरे हैं और 2 शेर हैं, समझ गए। तो इसमें क्या है, सौदा के आखिरी 2 मिसरे कताबंद हैं। कता में कम से कम 4 मिसरे ज़रूरी हैं और इनकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। उर्दू के 1-2 मशहूर कतागो शायर का नाम लिखिए। कतागो शायर जो कता लिखते हैं, तो आप उर्दू के 2 मशहूर शायर के नाम लिखिए जो कता लिखते हैं। तो जवाब लिखें, अख्तर अंसारी ने बहुत से 2 कतियात लिखे हैं। गालिब का एक कता है, ऐ ताज़ा वारदान हवाए निशात दिल, ये गालिब का है और ये मीर का कता है। क्या बूद व बाश पूछो हो पूरब के साकिनो। तो आप इसका पूरा कता लिख सकते हैं।
उर्दू के मशहूर क़तियात में शुमार होते हैं। ये सब क्या है? उर्दू के मीर और गालिब का क़तिया क्या है? उर्दू के मशहूर क़तियात में शुमार होते हैं। क़ता का जमा क़तियात। सवाल 3 है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया, जो जो मैंने आपको मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालत ज़िंदगी पढ़ाई है, उसी को आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।